एक बार और समझना चाहिए तो समझ लीजिए आप लोग, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्वेश्चन भी इससे सॉल्व करने को आपको आएगा। तो अगर आपको रिलेशन चाहिए बेटा डेल्टा यू और डेल्टा एच में, तो आप जो पिछला रिलेशन मैंने आपको बताया था, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू डेल्टा यू बराबर क्या होगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, माइनस पी डेल्टा वी। साइन कन्वेंशन हम माइनस लेते हैं बेटा, याद रखिएगा। अब डेल्टा यू बराबर क्या होगा, क्यू माइनस पी जी2 माइनस डी1, डेल्टा पी बराबर डी2 माइनस डी1। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब डेल्टा यू क्या होगा बेटा, u2 माइनस u1, q माइनस पी v2 प्लस पी v1। अब इसको इस साइड लेके आइए, u2 प्लस पी v2 माइनस u1, ये प्लस है माइनस हो गया, u1 माइनस पी v1, इसकी वैल्यू h2 है, इसकी वैल्यू h1 है। तो आपका q का वैल्यू आ गया बेटा डेल्टा h, q का वैल्यू आ गया डेल्टा h। अब उसको हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहां लिख रहे हैं QP। तो हीट आपका है वो एट कांस्टेंट प्रेशर है, उसको हम लिख रहे हैं बेटा QP। तो QP बराबर क्या हो गया, डेल्टा H, यानी डेल्टा H बराबर H2 माइनस H1। या फिर आगे कह सकते हैं डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। क्लियर हो बेटा। अब आते हैं हम लोग दूसरे रिलेशन पे। देखिए बेटा, अब हमारे पास जो रिलेशन है बेटा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। आपको पता है बेटा पीपी बराबर क्या होता है, एन आर टी, एन आर टी। तो ये हमारा कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन को कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो चेंज हमारा क्या होगा, केवल मोल चेंज होगा। तो डेल्टा एच बराबर क्या होगा, डेल्टा यू प्लस एन, मालूम कोई होगा एनपीआरटी माइनस एनआरटी, एनआरटी। अब डेल्टा एच अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं, पी ले लो, प्रोडक्ट ले लो, ये बात प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस आरटी कॉमन हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा, एनपी माइनस एनआर, एनपी माइनस एनआर। तो डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी, और डेल्टा ये एनजी क्या है बेटा, एनपी माइनस एनआर, एनपी माइनस एनआर। तो आपका एक नया इक्वेशन बन के आ गया बेटा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी प्लस एनजीआरटी। अब ये क्या चीज है बेटा, एनपी और एनआर क्या है। जैसे मान लीजिए आपने रिएक्टेंट में दो सबस्टेंस लिया, देखिए मैं आपको समझाता हूं। H2 प्लस Cl2 बन रहा है बेटा HCl गैस, जिसका गैस है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए ये है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में मोल कितना है, 1 मोल 1 मोल, 2 मोल रिएक्टेंट का है, यानी NR हो गया आपका 2, और प्रोडक्ट में भी क्या है, NP कितना हो गया बेटा 2। तो NG क्या हो जाएगा बेटा, NP माइनस NR, यानी 0 हो गया, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, ठीक है, 2 माइनस 2। अगर NP ये दोनों जब बराबर होगा, अगर ये वैल्यू 0 हो गया बेटा, ठीक है, अगर Ng बेटा डेल्टा Ng इक्वल टू 0 कब होगा, जब Np इक्वल टू Nr होगा। कंडीशन में दिखा दिया, 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल क्लोरीन है, और 2 मोल बन रहा है HCl। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है 2 मोल HCl, यानी Np कितना हो गया 2, और Nr कितना हो गया 1 + 1 2। तो चेंज कितना आएगा 0। अगर Hg 0 हो गया तो डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा U
डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा यू। अगर मान लेते कोई रिएक्शन हम लेते हैं एमोनिया का, एमोनिया है बेटा, वो डिकम्पोज हो रहा है बेटा N2 प्लस H2 में, बैलेंस कर लीजिए। तो यहां पे बेटा NR है 2 और NP है बेटा 4, तो डेल्टा Nc कितना हो जाएगा बेटा, 4 माइनस 2 यानी 2, यानी 2। अब यहां पे क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन डेल्टा यू। डेल्टा एच क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन डेल्टा यू, क्योंकि अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई, यहां 2RT हो जाएगा। एनजी की वैल्यू क्या आ गया, 2RT, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी डेल्टा यू से। तो डेल्टा एच क्या होगा यहां पे, ग्रेटर देन डेल्टा यू। यहां पे क्या होगा, डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। दूसरा कंडीशन ले लेते हैं बेटा, अगर N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3, तो यहां पे Nc क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 2 यानी -2, यानी -2। तब यहां पे क्या होगा, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू। अब ये बात कितने लोग को समझ में नहीं आया, रिप्लाई में बोलो। आवाज आ रही होगी, बोलिए। हाँ बोलो बेटा। एक बार और बता दीजिए। कौन सा बेटा, ठीक, एक बार और बता देता हूं। ठीक है, वैसे ही पूछा करिए, जब पूछेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा। जब मुझे लगेगा कि आप लोग को नहीं समझ में आएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी में मैं आपको म्यूट कर देता हूं इसलिए ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो फिर से मैं बता देता हूं आपको। देखिए आपके पास 2 रिएक्शन आया, डेल्टा एच बराबर आपका आया डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा जी, एक फार्मूला ये आया, इस फार्मूले को याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला है डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस NgRT। एक मिनट, हाँ दिख रहा है बेटा, दिख रहा है अब। देखिए मैं इतना तेज से बोलूंगा आप लोगों को सुनाई देगा। देखिए डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पहला इक्वेशन, इसको याद रखेंगे। दूसरा इक्वेशन है, अगर मान लीजिए गैसियस वाले में क्वेश्चन पूछेगा तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस NgRT। ठीक, अब ये जो Ng है, Ng क्या होता है बेटा, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। अगर बेटा ये Np और Nr, यानी जो मोल आपका प्रोडक्ट का है, गैस का, ध्यान रखिए वो भी गैस का, सॉलिड या लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें भी गैस के मोल को केवल काउंट किया जाएगा। जो मोल आपका प्रोडक्ट का है वही मोल आपका रिएक्टेंट है, तो चेंज क्या आएगा बेटा, 0। तो डेल्टा Nc क्या आएगा, 0 आएगा ना, बोलो। अगर दोनों आपस में बराबर होगा तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, H2 प्लस Cl2 बन रहा है बेटा 2HCl, तो प्रोडक्ट में भी 2HCl है और यहां पे 1 और 1 2HCl, तो Np और Nr बराबर हो गया ना, तो Np क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इट मींस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू। ओके, अगर मान लीजिए बेटा ये पहला केस हो गया। केस नंबर 2, अगर Np ग्रेटर होगा Nr से, तो जो आपका Ng आएगा, वो ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन 1, तो डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन डेल्टा यू।
क्योंकि इसमें ये वैल्यू जुड़ जाएगी, ये वैल्यू क्या होगी, ऐड होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ऐड होगा, इसकी वैल्यू क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। तीसरा केस, अगर NP लेस देन NR होगा तो NG की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1, तो डेल्टा X क्या होगा, लेस देन डेल्टा U, लेस देन डेल्टा U। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।